Good morning everyone and welcome to Grammar Online class. So students, today our topic is articles. Today we will learn more about articles. All of you, I know that you are learning to use articles since your grade 1. Yes? So what are articles? They are determiners. Fine? We use a, an or the before common nouns. Before common nouns like a, an and the. This we use in a sentence. While making a sentence we use these a, an and the to make it proper sentence. So let us talk about first. Let us talk the rules to use first. As you all know that we have consonants and vowels in our alphabets. We have 26 alphabets, and from that alphabets we have taken out 5 vowels and others are consonants. Fine. We use a before common nouns. They are not the special names, they are common nouns which are singular. जो singular होते हैं, जो एक होते हैं in number and begin with a consonant sound. Now all of you remember that what are consonant sounds and what are vowel sounds. Now let us talk more about these. As ma'am has told you that हमारे पास कितने alphabets होते हैं इंग्लिश में? 26. फाइन. 26 में जो A, E, I, O, U, जो A, E, I, O, U है, ये होते हैं हमारे vowels. These are vowels. Now let us go with their phonic sounds, because while putting article in front of any word we have to check out the vowel sound. Vowel sound, their phonic sounds. उनके phonic sounds को अगर हमें पता है, then we will put exactly the right article in front of a word. Got it? Now अगर किसी word की sound apple, elephant, igloo, orange, यू की साउंड, अगर कोई वर्ड यू से स्टार्ट हो रहा है और उसकी साउंड आ रही है, हिंदी में आपने की है मात्राएं, तो अगर उसकी साउंड आ रही है देन वी यूज एन. ए और एन दोनों ही सिंगुलर नाउन्स के सामने लगते हैं, सिंगुलर कॉमन नाउन्स के सामने लगते हैं ए और एन. बट द डिफरेंस इज ए comes before the common nouns which start with consonant sounds, but an comes before the common nouns which are singular with a vowel sound. Now ma'am has told the vowel sound, the phonic sound of these vowels a, e, I, o, u. अगर कोई word, for example apple, elephant, igloo, orange, umbrella starts with u और इसकी साउंड क्या आ रही है? आ रही है, तो हम एन यूज करेंगे उसके सामने. अदरवाइज जो दूसरे अल्फाबेट्स हैं विद द कॉन्सोनेंट साउंड्स, ब, जो इनके अलावा हमारे पास अल्फाबेट बच जाते हैं, ब, सी को हम क बोलते हैं, ब, क, सी के साथ स्टार्ट होने वाले, डी के साथ स्टार्ट होने वाले, एफ के साथ स्टार्ट होने वाले, एच के साथ स्टार्ट होने वाले, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जी. Right? All these alphabets are producing consonant sounds. तो उनके सामने जो भी कॉमन नाउन से वर्ड मतलब कॉमन नाउन होता है
साथ हम अ लगाते हैं. अदरवाइज with these vowel sounds a, e, o, इनके साथ हम आर्टिकल लगाते हैं एन. ओके. अब कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं जो स्टार्ट तो हमारे कॉन्सोनेंट से होते हैं, जो स्टार्ट हमारे कॉन्सोनेंट अल्फाबेट से होते हैं. जैसे आप कंफ्यूज होंगे, मैम आपने कहा कि एच से हमारा ऑनेस्ट स्टार्ट होता है, बट व्हाई डू वी पुट एन बिफोर ऑनेस्ट? नाउ सी हियर, व्हेन वी प्रोनाउंस दिस वर्ड ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, हियर एच इज साइलेंट. यहाँ पर जो एच है ये साइलेंट है, एंड वी प्रोनाउंस इट ऑनेस्ट. और ये किसकी साउंड निकाल रहा है? ओ, ओ. ये ओ की साउंड निकाल रहा है, लाइक एन ऑरेंज. फाइन. तो हम इसके सामने क्या यूज कर रहे हैं? एन ऑनेस्ट मैन. मिस्टर राज इज एन ऑनेस्ट मैन. गॉट इट? नाउ देयर आर मेनी लाइक आर, ऑनर. ये सारे जो है वर्ड्स, इसमें एच साइलेंट है, एंड दे आर प्रोड्यूसिंग, दे आर स्टार्टिंग विद ओ साउंड. ओ इज वॉल साउंड, सो वी आर यूजिंग एन इन फ्रंट ऑफ दीज वर्ड्स. गॉट इट? नाउ another thing is there are many words starting with U. Useful, university, uniform, utensils, जो बर्तन होते हैं घर में, यूटेंसिल्स. ये सारे जो हैं ये क्या है? यू से स्टार्ट होते हैं. सी है, यूटेंसिल्स, यूजफुल, यूज्ड कार, ये सारे क्या है? यू से स्टार्ट होते हैं. अब आप बोलोगे मैम आपने कहा यू से स्टार्ट होने वालों के साथ एन लगता है, बट वी हैव टू चेक देयर वॉल साउंड. हमने क्या चेक करनी है? उसकी वॉल साउंड चेक करनी है. If the word is producing a, अगर हमारा जो वर्ड है स्टार्टिंग में वो अ साउंड कर रहा है, अब हम इसको अटेंसल, असफुल, अर्स्ट नहीं बोलते हैं, हम इसको यू बोलते हैं. तो यहाँ हमारे पास यू की साउंड आ रही है. यू, यू, यूटेंसिल्स, यूज्ड, यूजफुल. तो यहाँ हम एन नहीं लगाएंगे. Understand? यहाँ हम we will use a. We use a with utensil, uniform, university, a useful animal. The horse is a useful animal. Fine. A used car. So जहाँ भी U की साउंड ऐसी आती है, U आती है, वहाँ पर हम एन नहीं लगाते हैं. जहाँ यू की साउंड अ आती है, अ, अम्ब्रेला, अर्न, वहाँ पर हम एन लगाते हैं. ओके, क्लियर? नाउ वी हैव लाइक ओ से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स भी हमारे पास हैं. फॉर एग्जाम्पल 1 rupee coin. Now this is in your mind, fixed in your mind that all the words starting with O, they are used with an. उनके सामने हम an लगाते हैं. बट अगर हम इसको रीड करें, O-N-E ऑन होता है कि O-N-E वन होता है? वन होता है ना, तो हमारी जो साउंड है वो व आ रही है, तो हम उसके सामने एन नहीं लगाएंगे. Got it? We will use a 1 rupee coin. I found a 1 rupee coin in the garden. Got it? A one-eyed monster. Stories में होते हैं monster, तो उनके लिए जहाँ पर भी one-eyed, they are one-eyed with big face, a huge body, तो वो मॉन्स्टर्स है जो जहाँ पर भी हमने वन यूज किया उसके सामने अ लगेगा. फाइन, ठीक है? नाउ आई थिंक ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद द यूसेज ऑफ ए एंड एन. फाइन. नाउ लेट अस कम टू अनदर आर्टिकल दैट इज THE, द. अब हम द कहाँ यूज
करते हैं. A और an हमने यूज़ किया with the common nouns and which are singular. तो हम the यूज़ करते हैं with a particular thing, person or an animal. With a particular, जिनके बारे में हमें knowledge है, which is known to us, जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं और वो particular है. They are used. So there the is used. वहाँ हम the यूज़ करते हैं. For example, let me take a sentence. Open a box. अब मैं किसी भी कॉमन बॉक्स की बात कर रही हूँ कि ओपन अ बॉक्स, एक बॉक्स को ओपन कर दो. नाउ इफ आई नो अबाउट द बॉक्स, अगर मुझे पता है कि वो हम पर्टिकुलर बॉक्स के बारे में बात करें, देन आई विल से ओपन द बॉक्स बिहाइंड यू. जो बॉक्स आपके पीछे रखा है, द बॉक्स विच इज बिहाइंड यू, ओपन द बॉक्स, उस बॉक्स को ओपन करो. गॉट इट? सो the is used with a particular person, thing or an animal, जिसके बारे में हमें पता है. Like in the stories when you write any passage, what do you write? There was a crow. पहले हम किसी भी जनरल कॉमन के crow की बात कर रहे हैं. Now again in your story, when we repeat that crow again and again, then we say the crow. The crow was very thirsty. वो वाला crow जिसकी हमने पहले बात कर चुके हैं, the crow was very thirsty. वो crow thirsty था. Understand? Now the is used before the universal things. Universal things means जो heavenly bodies होती हैं. Universal things like the stars, the moon, the sun, the earth. Got it? Now with the well-known buildings, for example, the Taj Mahal, the India Gate, ये जो हमारी monuments हैं, जो हमारे बहुत well-known buildings हैं, हमारी well-known buildings के लिए हम use करते हैं the. We are talking here about the particular place. Fine. The is used to tell the directions also. We have 4 directions: east, west, north, south. So before using that, we use the east, the north, the south, the west. Okay. And with the name of rivers, the Ganges, the Yamuna, the Godavari. Okay. And with the holy books, for example, the Guru Granth Sahib, the Gita, the Ramayan. Got it? So here the is used with the particular things and the special things which we are known about, जिनके बारे में हमें पता है, तो हम वहाँ पर the लगाते हैं. So today we have talked and learned how do we use a, an and the in your sentences. Fine. Hope this lesson will help you out in the usage of a and the at the proper places. So take care of yourself.